कई बार शिरडी में जो भक्त रहा करते थे वो बाबा से अपनी बीमारी का इलाज कराने जाते थे और बाबा उन्हें कुछ ऐसी विचित्र विधि बताते थे, एक विचित्र सॉल्यूशन बताते थे। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उससे उनकी बीमारी ठीक भी हो जाती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि असल में जो विधि बाबा बताते थे वो बीमारी का इलाज नहीं था और आज भी नहीं है। अगर आप उसको अपनी बीमारी पर अप्लाई करेंगे वो आपकी बीमारी ठीक नहीं करेगा, उल्टा बढ़ा देगा। लेकिन फर्क इतना था कि वो बाबा के निकले हुए शब्द थे कि तुम ऐसा ऐसा कर लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वो जो शब्द थे वो इम्पोर्टेंट थे। तो सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी कहानी में हमें ऐसा जानने को मिलता है कि बाबा ने किसी बीमारी का इलाज किया, कोई चीज़ बताई, तो उन चीज के पीछे ज्यादा बड़ी चीज थी कि बाबा का आशीर्वाद उस चीज के साथ था, जब भी वो व्यक्ति ठीक हो पाया। नहीं तो अगर आप जो विधि बाबा ने बताई है और आप अपनी बीमारी पर उसको अप्लाई करके देख लीजिए, आप ठीक नहीं होंगे जब तक बाबा की कृपा आपके साथ नहीं है। ऐसी ये कहानी बताती है डॉक्टर पिल्ले की। डॉक्टर पिल्ले जो थे वो डॉक्टर तो थे पेशे से और इनकी घटनाएं कई सारी हमें साइंस या चरित्र में भी पढ़ने को मिलती है। और बाबा पर इनका विश्वास इतना अटल हो गया था क्योंकि बाबा ने इनकी भी एक प्रॉब्लम ठीक की थी खुद डॉक्टर होने के बाद भी। तो ये डॉक्टर पिल्ले शिरडी में रहने लग गए थे और बाबा के ही सानिध्य में रहते थे। जो गांववासी हैं, शिरडी के गांव वाले हैं, वो इनसे इलाज कराने अक्सर आ जाया करते थे डॉक्टर पिल्ले से। बापू साहेब बूटी जो एक बाबा के भक्त थे और साईं समाधि मंदिर जिन्होंने बनवाया था, एक बार क्या हुआ, वो शिरडी में थे और उन्हें कॉलेरा हो गया। कॉलेरा एक तरह से बीमारी थी, जैसे कि कोविड आया था वैसी कॉलेरा उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फैल रही थी। पानी वगैरह से और भी कंटेमिनेटेड चीज़ों से कॉलेरा जो है वो फैल जाती थी। तो बापू साहेब बूटी को कॉलेरा का शिकार हो गए वो। अब उसके बाद उनकी प्यास जो थी बहुत बढ़ गई और उसमें बहुत परहेज करना पड़ता था। तो वो डॉक्टर पिल्ले के पास गए। डॉक्टर पिल्ले ने उन्हें दवाई दे दी। कुछ समय बाद जो बापू साहेब बूटी थे वो ठीक नहीं हो पाए। वो दोबारा गए, डॉक्टर पिल्ले ने फिर दोबारा दवाई बदली और फिर दी। ऐसे करते करते वो डॉक्टर पिल्ले के पास जाते रहे, उनका इलाज नहीं हो पाया और वो ठीक नहीं हो पाए। अंत में उन्हें एक ही समाधान समझ में आया, तो वो डॉक्टर को छोड़ के साईं बाबा के पास गए और बाबा से पूछने के, बाबा ये कॉलेरा मेरी बीमारी है, ये नहीं छूट रही है, तो इसका कुछ उपाय बताइए, मैंने कई सारी दवाइयाँ खा ली है। तो साईं बाबा बोलते हैं बस इतनी सी बात, तुम घर जाओ और एक दूध में बादाम, पिस्ते, अखरोट, ये सब जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको लो, चीनी के साथ घोल के पी जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा, सोचने वाली बात यह है, बापू साहब बूटी ने भी ये बात सोची कि ये तो कॉलेरा का इलाज किसी भी कीमत में नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कॉलेरा जो है वो बीमारी को बढ़ा देगा और अक्सर बढ़ा देगा। और ये बात सच भी है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा। डॉक्टर पिल्ले ने भी ये बात नहीं मानी कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन उसके पीछे जो शब्द थे जो बापू साहब बूटी से बाबा ने कहे थे कि ये तुम पी लो फिर तुम ठीक हो जाओगे, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ना कि ये पूरी बात। उसके बाद बापू साहब बूटी ने ठीक वैसे ही किया और कुछ समय में वो बिल्कुल ठीक हो गए और कॉलेरा खत्म हो गया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो बादाम और ये ड्राई फ्रूट्स का दूध था, ये इलाज नहीं है किसी भी कॉलेरा जैसी बीमारी का। लेकिन उसके पीछे एक शब्द, एक लाइन और जुड़ी थी बाबा की कि तुम इसको पीने के बाद ठीक हो जाओगे। इसका मतलब ये था कि वो तो सिर्फ एक बहाना था, असली इलाज तो बाबा कर रहे थे। तो इसलिए जितनी भी कहानियां मैं आपको बताता हूँ उसमें कोई भी इलाज मैं नहीं बताता जो बाबा ने बताया, क्योंकि वो इलाज हो भी नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें वो खांसी वाली घटना थी जिसमें मूंगफली खिलाते हैं बाबा, तो वो किसी भी तरह से इलाज नहीं है किसी बीमारी का। असली इलाज तो दवाइयों से होता है जो डॉक्टर देता है। लेकिन जो बाबा बोलते थे असली इलाज वही होता था, क्योंकि बाबा ने बोला तुम ये पी लो, और वो बाबा ने दवाई के तौर पे भी नहीं बताया होगा। वो तो बाबा चाह रहे होंगे कि वो ड्राई फ्रूट्स का जो है बढ़िया सा दूध पी लें और ताकि मन उनका प्रसन्न हो जाए, और जो बीमारी है उसका तो इलाज बाबा कर ही देंगे। तो ठीक इसी वजह से वो जो लाइन है, एंड लाइन, वो बाबा ने कही होगी। अक्सर फिजिशियंस, डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने काम में बहुत माहिर होते हैं, वो सब इलाज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके ऊपर आपके ईश्वर की कृपा नहीं हो तब तक दवाइयाँ भी कई बार बेअसर हो जाती हैं, और कई बार जो चीज़ दवाई हो भी नहीं सकती किसी भी जन्म में, वो भी दवाई बन जाती है। तो ऐसी ही घटना हमें ये जानने को मिलती है जिसमें बाबा ने क्योर किया बापू साहेब बूटी का कॉलेरा। ऐसी ढेर सारी कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ बाबा से रिलेटेड या बाबा के भक्तों से रिलेटेड जानने को मिलता है। मैं अक्सर बाबा से जुड़ी हुई या उनके भक्तों से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह ढेर सारी कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियोज़ को साईं बाबा के भक्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साईं राम।